everyone, this is Himanshu Sharma from IIT Delhi. Welcome to our YouTube channel. तो आज की लीनियर अलजेब्रा की अभ्यास सीरीज के लेक्चर 2 में हम करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप लेक्चर नंबर 1 देख कर आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लेट u, v बी ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। LI का मतलब क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ रियल वेक्टर स्पेस V, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट LI सेट। यानी कि हमें ये बताना है कि इन चारों में से LI सेट कौन सा नहीं है, और हमें गिवन क्या है? u, v LI है। तो LI का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये समझना होगा। ये एक LI सेट है, डेट मीन्स अगर इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे अल्फा u प्लस बीटा v, अगर ये जीरो है तो ये इम्प्लाइज क्या करता है? अल्फा इक्वल टू जीरो एंड बीटा आल्सो इक्वल टू जीरो। यानी कि इन दोनों को जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज ये जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कौन LI सेट नहीं है। तो वन बाई वन हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो पहले मैं पहला करता हूँ। तो पहला ऑप्शन क्या है? u, माइनस बी। तो सेम अल्फा u प्लस बीटा u माइनस बी। ठीक है, इसको इक्वल टू जीरो। अब हमें ये देखना है क्या ये अल्फा बीटा जीरो के इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। अगर अल्फा बीटा जीरो के इक्वल आ गए तो ये सेट LI हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये सेट LD हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। तो यहां से देखो, मैं अल्फा u प्लस बीटा u माइनस बीटा v इक्वल टू जीरो। तो इसमें से क्या कॉमन आ गया? देखो u कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा v इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल टू जीरो है। मैंने यहाँ पे अल्फा यू को अल्फा प्लस बीटा वी लिख सकता हूँ, और बीटा वी को बीटा। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज हुआ? देखो इस कंडीशन से ये आ रहा है अल्फा इक्वल टू जीरो, बीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मैं ये इंप्लाइज कर सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो और माइनस बीटा इक्वल टू जीरो बाई इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो यहाँ से देखो बीटा इक्वल टू जीरो है, मैं इसमें ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि अल्फा भी जीरो आ गया, अल्फा जीरो आ गया, बीटा जीरो आ गया। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? अल्फा जीरो है, बीटा जीरो है, तो डेट मीन्स दिस इज LI सेट। तो पहला वाला तो LD सेट नहीं है, हमें कौन सा ढूंढना है? नॉट LI, यानी कि LD। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब चलते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन क्या है? u प्लस रूट टू वी एंड u माइनस रूट टू वी। सेम इसी में भी यही करेंगे। तो अल्फा u प्लस रूट टू वी प्लस बीटा u माइनस रूट टू वी। क्लियर। अब u और v को कॉमन ले लेंगे, तो u कॉमन आएगा तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा इधर। ठीक है, अब यहाँ से v कॉमन आएगा, या रूट टू वी कॉमन ले लेंगे, रूट टू वी। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इधर से और माइनस बीटा इधर से, ये दोनों जीरो। अब देखो, अल्फा यू प्लस बीटा भी जीरो है, तो अल्फा इक्वल टू जीरो, बीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को लेटर सपोज आप अल्फा डैश भी मान लो, या गामा डेल्टा मान लो, तो गामा और डेल्टा को जीरो होना पड़ेगा। तो गामा डेल्टा जीरो होगा, डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। क्लियर। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो क्या इंप्लाई कर रहा है? अल्फा इक्वल टू बीटा। यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो, टू अल्फा इक्वल टू जीरो, अल्फा इक्वल टू जीरो, अल्फा इक्वल टू जीरो एंड अल्फा इक्वल टू बीटा है। तो यहाँ से क्या आ गया? बीटा आल्सो इक्वल टू जीरो। यानी कि अल्फा भी जीरो हो गया, बीटा भी जीरो हो गया, तभी ये जीरो है। तो इसका मतलब भी क्या हो गया? ये भी LI सेट होगा। अगर LD सेट होता तो कोई ना कोई एक नॉन जीरो आता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, बिकॉज दिस इज LI। अब थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? v कॉमा टू वी माइनस यू बाई टू। तो थर्ड ऑप्शन v कॉमा टू वी माइनस यू बाई टू। सेम वही स्टेप दोहराना है, अल्फा v प्लस बीटा टू वी माइनस यू बाई टू। क्लियर। अब देखिए, अल्फा v प्लस बीटा, ये आ जाएगा v, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई टू इक्वल टू जीरो चलने दो। अब देखिए,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v कॉमन लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस बीटा बाई 2u। ठीक है। अब वही ये वाली कंडीशन, अल्फा यू प्लस बीटा वी, तो ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसी का हर पार्ट में यूज हुआ है, हर ऑप्शन में। तो इस कंडीशन को आप याद रखिएगा। चलो अगले सॉल्व करते हैं अब। सॉरी, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो एंड माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू जीरो। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है बीटा इक्वल टू जीरो। अब बीटा इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फा माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, हैंस इम्प्लाई अल्फा इक्वल टू जीरो। अल्फा भी जीरो हो गया, बीटा भी जीरो हो गया, डेट मीन्स ये भी सेट क्या हो गया, एल आई हो गया। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब तीन ऑप्शन नहीं है तो चौथा ऑब्वियसली होगा ही होगा, लेकिन हम देख लेते हैं क्यों ये एल आई नहीं है, यानी कि एल डी क्यों है। तो चलो देख लेते हैं। टू यू प्लस वी एंड फिर क्या था, माइनस फोर यू माइनस टू वी। ठीक है, माइनस फोर यू माइनस टू वी। एक तो डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कैसे करेंगे। इसमें अगर मैं माइनस टू का मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी टू का मल्टीप्लाई करूँ और ऐड करूँ तो ये जीरो आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, फोर यू प्लस टू बी माइनस फोर यू माइनस टू बी। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ वाला भी देख सकते हैं, देखो। तो यही स्टेप लेना होगा सिमिलरली इस तरीके से, अल्फा टू यू प्लस बी प्लस बीटा माइनस फोर यू माइनस टू बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, तो ये बन रहा है, देखो टू यू, और ये यहाँ से टू यू कॉमन लेंगे, यहाँ से लेटर यू मैंने कॉमन ले लिया, तो ये अंदर क्या बचा, देखो यहाँ पे बचा टू अल्फा और यहाँ पे क्या बचा माइनस फोर बीटा यू के लिए। ठीक है। अब वी के लिए यहाँ पे ओनली अल्फा, यहाँ पे क्या है माइनस टू बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जीरो होना पड़ेगा, तो टू अल्फा माइनस फोर बीटा इक्वल टू जीरो एंड अल्फा माइनस टू बीटा इक्वल टू जीरो। पहली इक्वेशन में अगर मैं टू का डिवाइड दे दूं तो अल्फा अल्फा माइनस टू बीटा इक्वल टू जीरो आ रहा है, और ये भी सेकंड इक्वेशन भी वही कह रही है कि नहीं कह रही है। तो यानी कि दोनों इक्वेशन एक ही बात कह रही हैं, अल्फा इक्वल टू टू बीटा। इसमें ये तो कहीं नहीं आया अल्फा जीरो है या बीटा जीरो है, केवल ये कंडीशन आई है। अब इसमें मैं लेटर सपोज अल्फा को वन रखूं तो बीटा की वैल्यू टू, सॉरी बीटा की वैल्यू वन रखूं तो अल्फा की वैल्यू टू हो जाएगी, हो जाएगी। अब मैं बीटा को टू रखता हूं तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर, तब ये जीरो आ जाएगा, यानी कि ये नॉन जीरो वैल्यू भी आ रही है। अब मैं चेक करके देख लेता हूँ अल्फा इक्वल टू टू और बीटा इक्वल टू वन। तो जो कि मैंने एग्जांपल बताया था पहले, तो टू इंटू टू यू प्लस वी प्लस वन इंटू माइनस फोर यू माइनस वी इक्वल टू जीरो। तो क्या आ रहा है, फोर यू प्लस वी माइनस फोर यू माइनस वी इक्वल टू जीरो। तो देखो ये जीरो आ गया, यानी कि ये सेट एल आई नहीं है, नॉट एल आई, या फिर आप बोल सकते हैं एल डी। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। वो मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि तीन ऑप्शन सही नहीं है तो चौथा ऑब्वियसली सही होना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द वेक्टर स्पेस आर क्यू ओवर आर, ठीक है, एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर क्यू, ठीक है, सच डेट जीरो, यहाँ पे डज नॉट है, ये बिलोंग्स टू नहीं है, डज नॉट है, वो मैं लगाना भूल गया था, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्लियर, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी आर फोर एंड टू रेस्पेक्टिवली, देन हमें क्या बताना है, both a and b are li, a is ld but b is li, both a and b are ld none। तो हमें इसमें से चेक करना है क्या है। तो देखो ए किस टाइप का एलिमेंट होगा, पहले ए जो एलिमेंट होगा, ए में तीन एलिमेंट है, ए में सॉरी चार एलिमेंट है। तो चार एलिमेंट किस टाइप के होंगे, देखो ए वन ए टू ए थ्री, ये एक एलिमेंट है, ये तीन एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखना, ए बिलोंग्स टू आर क्यू, और एक में चार एलिमेंट है। तो हर एक ए का एलिमेंट इस टाइप का होगा, इसको वन एलिमेंट बोलेंगे। ये काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि इसको, इसमें तीन एलिमेंट है तो इसमें आप ए को ऐसे ना लिख दें, ये ए नहीं है, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री,
C1 C2 C3, सॉरी C1 C2 C3 एंड फिर आएगा D1 D2 D3। ये 4 एलिमेंट है ए में, ठीक है, ए में, ओके। और बी में 2 एलिमेंट है, तो बी के मैं लिख लेता हूं x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3, ये है। अब आप एक बात बताइए, आर क्यू की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन ऑफ आर क्यू होती है 3, या इसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 3, तभी डायमेंशन के इक्वल होता है। अब इसका जो इसके जो एलिमेंट है ए एलिमेंट में 3 से ज्यादा एलिमेंट है, तो किसी भी सेट में, मतलब ये सेट है, किसी भी सेट में अगर इसकी बेसिस से ज्यादा एलिमेंट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एलडी सेट बन जाता है। इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, लेकिन ये 3 से ज्यादा है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ए इज एलडी। क्यों मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया है? कौन सी प्रॉपर्टी का? क्योंकि इसमें बेसिस से ज्यादा एलिमेंट है। बेसिस में टोटल मैक्सिमम 3 एलिमेंट होते हैं आरक्यू में, लेकिन हम देख रहे हैं ए में कितने हैं? 4 एलिमेंट, तो ये ऑब्वियसली एलडी होना ही पड़ेगा इसको। तो ए तो एलडी हो गया। तो ए एलडी का कौन कौन से? ए इज एल आई, पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो बी और सी में डाउट है, या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, ठीक है। अब हम बी का चेक करते हैं, बी क्या होगा। अब देखो इसमें बेसिस एलिमेंट से कम एलिमेंट है, तो बेसिस एलिमेंट से कम एलिमेंट है तो या तो एल आई हो सकता है या एल डी भी हो सकता है। चेक करते हैं, देखो। अगर अब मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, दोनों में से एक एल आई होगा, एक एल डी होगा। अगर लेटर सपोज ये हो गया सेट में, ये दोनों एलिमेंट आ गए, ये दोनों, तो देखो ये एल आई सेट बन गया, बन गया। अगर लेटर सपोज ये आ गया एलिमेंट, तो ये एल डी बन गया, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो माइनस करो तो ये एल डी बन गया। तो बी एल आई भी हो सकता है और एल डी भी हो सकता है, आइदर एल आई और एल डी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हम बी के बारे में कुछ नहीं जानते, तो बी एज एल डी ये तो कंफर्म है, लेकिन बट बी इज एल आई कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने एल आई का भी एग्जांपल दिया है। बहुत ए एंड बी आर एल डी कोई जरूरी नहीं है, बी एल आई भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि बी के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, एल आई होगा या एल डी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज समझने में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 5,6,7 ऑफ आर क्यूब विद स्टैंडर्ड बेसिस with respect to basis 100 110 111 आर गिवन बाई। पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 5,6,7 ऑफ आर क्यू विद स्टैंडर्ड बेसिस। तो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है? आर क्यू में 100 010 और 001, ये होती है आर क्यू की स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। अब देखिए इस कोऑर्डिनेट को आर क्यू की स्टैंडर्ड बेसिस में इस तरीके से ही तो लिखा जाता है, 5,1,0,0 प्लस 6,0,1,0 प्लस 7,0,0,1, यही लिखा जाता है। क्लियर? अब हमें इसी पॉइंट को इस वाली ऑर्डर बेसिस में लिखना है, यानी कि अब हमारे पास बेसिस बदल गई है। तो ये यहाँ पे 5 की जगह कुछ आएगा, तो लेट अस सपोज अल्फा आएगा। तो अल्फा 100 प्लस बीटा 110 प्लस गामा 111। हमें क्या निकालना है? जो कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा निकालना है, ये क्वेश्चन है मेनली। तो काफी बार आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, पूछना क्या चाह रहा है। कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये तो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इन पॉइंटों को वो कोऑर्डिनेट पॉइंट बोल रहा है। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? अल्फा इंटू 0 0 हो जाएगा, बीटा प्लस गामा इक्वल टू 6, बीटा प्लस गामा इक्वल टू 6। और थर्ड इक्वेशन है गामा इक्वल टू 7। ठीक है, गामा इक्वल टू 7 अगर इसमें डालेंगे तो बीटा प्लस 7 इक्वल टू 6,
तो बीटा इक्वल टू -1, बीटा -1 आ गया, गामा 7 आ गया। वैसे तो यहीं से देख सकते हैं बीटा -1 किस में है, इसमें तो नहीं है बीटा -1, बीटा -1 इसमें है लेकिन गामा 7 नहीं है, बीटा -1 है नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन हम अल्फा भी निकाल ही लेते हैं, तो अल्फा निकालने के लिए बीटा प्लस गामा 6 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैंने 6 पुट कर दिया इक्वल टू 5, तो अल्फा इक्वल टू -1, अल्फा -1 आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1 7, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, समझने में दिक्कत हो सकती है, बाकी क्वेश्चन आसान था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है कंसीडर m1 इक्वल टू 1032, m2 इक्वल टू -1232, m3 इक्वल टू 5 -6 -3 m4 जीरो वेक्टर ऑफ m2 क्रॉस 2। देन हमें क्या फाइंड करना है, m1 m2 m4 इज li, m1 m3 m4 इज li, m1 m2 m4 इज ld। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में भी li ld के बारे में चर्चा करनी है। तो आपको एक रिजल्ट पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर लेटर सपोज किसी भी सेट में, जैसे मैंने अल्फा बीटा गामा जीरो डेल्टा, किसी भी सेट में अगर जीरो आ जाता है तो वो सेट हमेशा एलडी होता है। क्यों होता है एलडी, इसका रीजन क्या है, अब इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन एलडी में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन वेक्टर का जो स्केलर होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जीरो डॉट अल्फा, जीरो डॉट बीटा, जीरो डॉट गामा, +1 डॉट 0 +0 डॉट डेल्टा। इसमें देखो इसका स्केलर जीरो कर दिया, इसका जीरो कर दिया, इसका जीरो कर दिया, लेकिन इस वेक्टर का स्केलर मैंने नॉन जीरो किया है और ये जीरो है, तो ये इक्वल टू जीरो आ गया। किसी भी अगर सेट में जीरो वेक्टर आ जाता है तो अभी वो हमेशा एलडी होता है, ये आप बात ध्यान रख लीजिएगा। तो काफी सारे ऑप्शन तो इसी बात से ही हो जाएंगे। m1 m2 m4 इज एल आई, m4 हमारा जीरो वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर आ गया, डेट मीन्स दिस इज एलडी, तो ये ऑप्शन गलत। सिमिलरली ऑप्शन सी भी गलत, क्योंकि m1 m3 l3, m1 m3 m4 इज एल आई जो कि एलडी है, m1 m2 m4 इज एलडी बिल्कुल सही है क्योंकि जीरो वेक्टर आ गया। अब m1 m2 m3 इज एलडी ये हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जीरो वेक्टर नहीं है। तो मैं किस तरीके से चेक करूंगा इसको, देखो मैं m1 को अलग तरीके से लिखूंगा, मैं R4 में लिख लूंगा m1 को 1032। तो मैं m1 को इस तरीके से लिख सकता हूँ 1032। क्लियर, m2 को मैंने क्या लिख लिया, -1232 है, -1232, तो मैं इसको -1232 ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली m3 को लिख लेंगे 5 -6 -32, तो ये आ जाएगा 5 -6 -3 -2। क्लियर। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ, 1032 -1232, देन क्या है 5 -6 -3 -2। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 5 -1 ठीक है, सॉरी -2 है यहाँ पर, -5 -6 -3 -2। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें मैं क्या क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 गोज टू R2 प्लस R1, और R5 गोज टू R5 -5। तो क्या मैट्रिक्स बनेगी, 1 0 3 2। ऐड करना है तो 0 2 3 3 6 2 2 4, 5 - 5 0 -6 यहीं पे रहेगा, -3, और फिर क्या करना है -5 × 3, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -18, और ये क्या आ जाएगा देखिए, फिर है -2 -5 यानी 5 × 2, तो ये आ जाएगा 5 -12। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने ऑपरेशन लगाया R3 गोज टू R3 +3 R2। क्लियर, 1032 0264, फिर क्या आएगा देखिए 0। अब R3 गोज टू R3 +3, 2 3 या 6 6 -6 0, सॉरी
है ना, 6 - 6 0, 6 3 जा 18 - 18 0, 4 3 या 12, 12 - 12 0, यानी कि ये टोटल जीरो आ गया। तो मैं क्या, लेट अस सपोज ये मैट्रिक्स हमारी ए है, तो रैंक ऑफ ए क्या आ गई, 2 आ गई। अगर इस मैट्रिक्स को यानी कि इन तीनों वेक्टर्स को एलाई होना था तो रैंक ऑफ ए को क्या आना पड़ता, 3, लेकिन हमारी रैंक क्या आई है, बट रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, सॉरी 2। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये एलडी है, ये जो वेक्टर्स हैं वो एलडी हैं। अब लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे है, वो थोड़ा सा आपको अल्फा बीटा गामा ला करना पड़ेगा, अदरवाइज इस कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इसको इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर बना के, तो थोड़ा सा लेंदी टास्क है। हमारा जो क्वेश्चन था वो एल आई है एल डी, तो हमें ये पता चल गया ये एल डी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का आखिरी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। If the set x minus x minus 1 0 0 minus 1 x x 1 minus 1 1 0 is LD। आज सारे क्वेश्चन हमने एल आई एल डी पे ही किए हैं। इन द जो एल डी है वेक्टर स्पेस 2x2 मैट्रिक्स विद रियल एंटिटीज, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम आंख बंद करके वही अल्फा बीटा गामा चला दो, और कुछ करना ही नहीं है। एल आई एल डी में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लो सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, 0 - 1 एक्स एक्स, देन गामा 1 - 1 1 0 इक्वल टू 0, 0 के इक्वल लिख लो इसको। अब इसमें से क्या होना चाहिए, अगर ये एलडी है तो कोई भी अल्फा बीटा गामा में से एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम एक तो नॉन जीरो आए। तो अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सजा कर लिखेंगे तो क्या आ रहा है देखो, अल्फा एक्स इक्वेशन बनाएंगे प्लस बीटा इंटू जीरो प्लस गामा इक्वल टू जीरो। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एलिमेंट से ये बनी, सेकंड से क्या बनी, माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब थर्ड से क्या बनी, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू जीरो। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी, अल्फा इंटू जीरो आ रहा है। ठीक है, फिर आ रहा है बीटा एक्स प्लस गामा इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो ये चार इक्वेशन आ गई। अब इसमें से मैं अल्फा इंटू जीरो वाले पार्ट को हटा देता हूँ, यहाँ से ये वाला हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इक्वेशंस को, तो जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है वो सबसे सिंपल दिख रही है, बीटा एक्स इक्वल टू जीरो। तो बीटा एक्स इक्वल टू जीरो में दो केसेस आएंगे, या तो बीटा जीरो हो या एक्स जीरो हो। तो बीटा जीरो और एक्स जीरो। तो पहले मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, बीटा इक्वल टू जीरो। तो बीटा इक्वल टू जीरो होगा, तो लेट अस सपोज बीटा इक्वल टू जीरो, तो बीटा इक्वल टू जीरो, तो और मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगी माइनस अल्फा, बीटा जीरो है तो प्लस जीरो प्लस गामा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू गामा आ गया। अल्फा इक्वल टू गामा में फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में ही पुट कर दो, क्योंकि बीटा तो जीरो है तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। तो अल्फा एक्स, अल्फा इक्वल टू गामा प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा। तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस अल्फा बाई अल्फा या -1। यानी कि अगर बीटा इक्वल टू जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, -1। अब एक्स को जीरो, एक्स को ही जीरो मान लेते हैं, तो एक्स को जीरो मानेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ऐसा नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो हम मान सकते हैं या फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो एक्स को लेटर सपोज जीरो मान के देखते हैं। तो एक्स को मैंने जीरो मान लिया, तो पहली इक्वेशन में गए, तो पहली इक्वेशन से क्या आ गया, गामा इक्वल टू जीरो बाय फर्स्ट इक्वेशन। ओके, गामा इक्वल टू जीरो आ गया। अब गामा इक्वल टू जीरो आ गया, अब मैं गया, अब गामा इक्वल टू जीरो आ गया। अब हमारे पास दिया क्या है, अल्फा एक्स प्लस गामा इक्वल टू जीरो, है ना। अब इसमें, अब मैं देखो, अल्फा एक्स प्लस गामा इक्वल टू जीरो, तो गामा तो जीरो हो गया, अल्फा एक्स भी जीरो है, तो अल्फा पे क्या कमेंट है, अल्फा पे कमेंट के लिए मैं कौन सी इक्वेशन पे आ गया, ये इस वाली पे, देखिए ये वाली, अल्फा इक्वल टू गामा वाली पे आ गया।
अब बीटा एक्स भी जीरो है क्योंकि एक्स को जीरो माना है, तो अल्फा इक्वल टू गामा से हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा भी जीरो होगा। और इसको अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं, तो देखिए सेकंड इक्वेशन में पुट करने पे देखो अल्फा भी जीरो है, बीटा बीटा तो निकालना ही है, बीटा और प्लस गामा भी जीरो है, तो यहां से क्या आ जाएगा, बीटा भी जीरो आ जाएगा। यानी कि अगर एक्स जीरो होता है तो अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो आ रहे हैं, अगर आप इसमें पुट करोगे तो इन इक्वेशन है 1 2 3 4, इन चारों इक्वेशन है एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से तो गामा जीरो हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में माइनस अल्फा एक्स प्लस माइनस बीटा, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, यहाँ से बीटा जीरो आ रहा है। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन में जाएंगे तो अल्फा जीरो हो जाएगा, तो तीनों जीरो हो रहे हैं, अल्फा बीटा गामा जीरो, अल्फा भी जीरो बीटा भी जीरो गामा जीरो, तो ये तो एल आई बन जाएगा, लेकिन गिवन क्या है, एल डी। ओके, तो ये एल आई नहीं हो जाएगा, तो ये क्या केस हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो पूरे सेट को एल आई बना दे रहा है, लेकिन हमें एल डी सेट चाहिए। तो एल डी कब होगा, जब एक्स इक्वल टू -1 होगा, यानी कि ये वाला सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें एल डी, इसको आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते एक्स इक्वल टू जीरो एक सॉल्यूशन होगा, चेक करना पड़ेगा। इसीलिए काफी ज्यादा लोगों को गलत होते हैं, क्योंकि वो चेक नहीं करते हैं। इसका केवल एक ही आंसर है जो कि है एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं लीनियर अलजेब्रा के और भी क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।